मैं तुम्हें बताऊं, सरफराज की अपनी गलती है और उसकी गलतियों का खुमियाजा उसने ये भुगता कि उसने अपने आप को बचाने के लिए, मतलब उसका कैरियर तो गया, वो तो तेल हो गया, मगर अब जो चलती फिरती उसकी क्रिकेट है उसको बचाने के लिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली। और उसकी खामोशी से 5 साल से पाकिस्तान सफर कर रहा है क्रिकेट के अंदर। आपके पास कुछ आ ही नहीं रहा, आपके पास बड़ा इवेंट आया ही नहीं है। मैं अभी जो बता रहा था कि पुराना कोट पहन के खड़े हुए बाबर आजम, वो सरफराज ने दिलवाया आपको वो कोट। अगर दुनिया में कहीं और का होता सरफराज, इवन जिम्बाब्वे का भी होता, जिसकी जीत पे तुम बहुत खुश होती हो, ठीक है, तो उसको यार गोद में बिठा रहे होते, उसको एक रिवॉर्ड किया हुआ होता उन्होंने कि नहीं यार ये हमारी जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ मशवरे देगा आगे जाके। उसको बिल्कुल ही दूध में से मक्खी की तरह ऐसे बाहर कर दिए। तो थैंक यू वेरी मच मोहसिन नकवी का यार, थैंक यू वेरी मच मोहसिन नकवी का, जिसने इज्जत दी उसको। आपके पास जो लॉरल पाकिस्तान में एक तो है बहुत कम, आते ही कम है। यूनुस खान था 2009 में लेकर आया T20 वर्ल्ड कप, उसको इस बात पे नौकरी छोड़नी पड़ी कि यार उससे कल का बच्चा साला वो हसन अली बदतमीजी कर रहा है। वो कोच था, वो तुम्हें बोल रहा है अगर आइस बात लो जाके तो लो तुम जाकर, नहीं जी बदतमीजी कर रहे हैं उससे। ये वो चला गया। यूनुस पाकिस्तान के साथ नहीं है, अफगानिस्तान के साथ है। मुझे गुस्सा आता है इस बात पे यार। अफगानिस्तान ने यूनुस एक ही तो डिसिप्लिन क्रिकेटर था आपके पास यार 2000 के बाद। Really? यार कर लिया Wow. कि हमें सिखाएंगे मेंटोर। सरफराज का भी यही है, खामोशी। तो do you think सरफराज को बोलना चाहिए अपने देखिए लिए? बॉटम लाइन इज दिस कि पाकिस्तान आखिरी बार 2006 में सरफराज की कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। आज तक उसके बाद कोई नहीं जीता। और 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी भी सरफराज की कप्तानी में जीता। आज तक ये चैंपियंस ट्रॉफी हो ही नहीं रही थी, अब हो रही है तो देख लेते। Okay. तो आप बताएं फखर जमान के बारे में क्या बोलेंगे? फखर जमान इज अ ओनली प्लेयर, उल्टे हाथ से खेलता है आवर बैटिंग लाइनअप, कि वो किसी भी मैच का कॉम्प्लेक्शन विद इन नेक्स्ट 10 ओवर्स चेंज कर सकता है। Okay. जी, फखरे पाकिस्तान है वो, फखरे पाकिस्तान। और वो फीलिंग, वो वाइब्स देता है आपको कि यार जब वो जाएगा खेलने तो आप में एक वाइब्स आ रही होंगी कि यार ये फिनिश करेगा, ये कर सकता है, ये कुदरती सलाहियत है उसकी। मगर मैं ये कह रहा हूँ जब संगत खराब हो जाती है ना आपकी, हाँ, तो फिर आप पर भी रंग चढ़ने लगता है। संगत साया आ गया उसके ऊपर भी। Okay. साया कहीं ना कहीं मंडला रहा है उस पर भी। हाँ, पर आप मुझे बताएं, लाइक आई थिंक दैट मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स और इन सारे लोग को देखती हूँ, लेकिन वो फिजिकली फिट क्यों नहीं है? व्हाई डोंट देयर, मतलब वो एक फिटनेस नहीं नजर आती, ऐसा क्यों? वो आर्नल्ड थोड़ी है कोई वो जो अपने आप को नहीं, अगर आप देखें विराट कोहली की फिटनेस नजर आती है, काफी लोग की फिटनेस नजर आ जाती है। देखें एक बात मैं बताता हूँ, एक क्रिकेट का प्लेयर जो है उसकी फिटनेस क्या होती है पहले समझिए। एक मसल डेवलपर की तरफ आप चले गए। बेसिकली क्रिकेट के बहुत सारे बॉलर हैं। ग्लेन मैकग्रा क्या कोई सिक्स पैक रखते थे? बहुत बड़ा बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, तूती बोलता था उसका, नाचते थे बैट्समैन उसके साथ। पर आप देखो शाहिद अफरीदी की भी फिटनेस अच्छी, अभी तक वसीम अकरम नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। शाहिद अफरीदी के बैक के बहुत शदीद इश्यूज थे, वो उनको कर करके खेलते थे मैनेज, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि एक बॉलर है जैसे क्रिकेट में, उसकी फिटनेस क्या होती है कि उसके मसल्स को दिन में 50-50 ओवर्स या 40-40 ओवर्स फेंकने की आदत होनी चाहिए। ये ग्रूमिंग होती है शुरू से। अब हमारे जो प्लेयर्स हैं, आप दीगर प्लेयर्स की फिटनेस पर बात कर रही हैं, मैं जाहिरी नहीं क्रिकेट की फिटनेस का बता देता हूं उनकी आपको। वो है क्या? हारिस रऊफ डोमेस्टिक खेले ही नहीं, पाकिस्तान की टीम से सिर्फ T20 खेल सकते थे, वनडे भी खेल रहे हैं। एक बार टेस्ट खिलाया, 12-14 ओवर कर बाहर गए, फिर अंदर ही नहीं आए कि भाई मैं टेस्ट के काबिल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ भाई? आप समझे नहीं, बचपन से आप अपनी बॉडी को जो आदत डालेंगे वैसा ही परफॉर्म करेंगे ना। Absolutely. तो कहने की बात है उन्होंने अपनी बॉडी को कभी आदत ही नहीं डाली दिन के 20 ओवर करने की। मतलब टेप बॉल स्टाइल के 3-3, 4-4 ओवर, तो 10 ओवर्स में भी वो स्ट्रगल करते हैं। दैट्स व्हाई एवरीवन कॉल्ड हिम टेपिया, कि भाई ये तो टेप बॉल वाला फॉर्म स्टाइल का बॉलर है। 2-3 ओवर में जोर लगाता है और फिर ब्रेनलेस किस्म की बॉलिंग कर बहुत सारे रन्स कंसीड कर देता है। देखें, अगर आपका सेंस है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी खेली है, फर्स्ट क्लास पूरी खेली है, 50-50 मैच भी आपके पीछे हैं, तो आप किसी विकेट पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्लेयर बहुत बड़ा खेल रहा है सामने। यार अगर मैंने इस विकेट पे अब कुछ निकल तो नहीं रहा 2 बॉलों का, तो अगर मैं लाइन और लेंथ को मेंटेन नहीं करूंगा, ये मुझे हर बॉल पर मारेगा। तो ये माशाल्लाह उसे प्रेजेंट करते रहेंगे हर बॉल
बहुत लंबे नासा ने रिसर्च करी है हारिस रऊफ पे। हाँ ओके लिविंगस्टन ने जो उसको 6 मारा छक्का था मारा लॉर्ड्स था में, नासा ने। वो बॉल मिली थोड़ी आज तक नहीं कोई। जैसे रमीश भाई ने एक बार कह दिया नासा किसी रिसर्च जगह करता है। बैठ करके रोनाल्डो की डाइट प्लान नासा सेट करता है उसकी डाइट। कमाल है Okay. वो। जी ओके वो अभी भी रैम्बो चल रहे हैं वो। ओके दैट्स वेरी नाइस। अभी हम आपके साथ रैपिड फायर करते हैं। आपको बेसिकली खेलना होगा और मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगी और आपको जल्दी कितना जल्दी खिलवाएंगे उसका- आप? इधर इधर अच्छा इससे खेलना है, मैंने बोला तो उठना पड़ेगा उसके लिए। प्लीज। तो आप बताएं बाबर आजम या सरफराज किसकी कैप्टनसी सबसे बेस्ट है? सरफराज। ओके आपको क्या लगता है हमारी टीम में से कौन बनेगा लेजेंड? जिस तरीके से इमरान खान, शाहिद अफरीदी, कौन किसके पास इतना दम है कि वो एक लेजेंड बन सकता है? बॉल ही गिर गई है सुन के लेजेंड का मुझे। नहीं बताए ना कोई इस टीम में से बनेगा लेजेंड? वो लंगड़ा है इस वक्त बेचारा जो लेजेंड बनेगा। ओके और आपको क्या लगता है पाकिस्तान के मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर कौन है? मोहम्मद रिजवान। ओके और ओवररेटेड? बाबर आजम। ओह गॉड। आपको क्या लगता है कि आजकल क्रिकेट ज्यादातर जिस तरीके से वो बंदा दिखता है उस तरीके से भी चल रही है या फिर खेलने पर चल रही है? अपीयरेंस पर लोग जज और फैन बनते हैं कि ये खूबसूरत है, ये प्यारा है तो हम फैन बनेंगे, या फिर ये खेलता अच्छा है? आई थिंक जो क्रिकेट फैन है वो गेम पर ही तवज्जो देता है, वो अपीयरेंस पे नहीं। ओके जी ना अब आपकी बारी। हो गया। हाँ जी चलें बोले। आप बताएं आपका फेवरेट प्लेयर कौन है और किस वजह से? ऑल टाइम या अभी हाजिर? अभी हाजिर प्लेयर विराट हाँ। कोहली। कौन? विराट कोहली। विराट कोहली पाकिस्तान में आ जाओ यार। तो पूछें कि पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर है? मैं तो पाकिस्तान दुनिया का। की क्रिकेट जानता हूँ ना, मैं हाँ, लिमिटेड थोड़ी हूँ। पाकिस्तान के प्लेयर कौन? पाकिस्तान में साइम अय्यूब। ओके तो अगर आप किसी पाकिस्तानी बॉलर को चूज करना हो एज योर फेवरेट तो वो कौन होगा? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास जी। आप बताएं हमारे जो प्लेयर्स में कौन सी व्हाट डू यू कॉल प्रॉब्लम है जो इन लोगों को फिक्स करनी चाहिए? प्लेयर्स को हाँ कौन सी नहीं है? problem। ग्लूकोज लेना चाहिए। कहाँ ग्लूकोज निकल रहा है उनका? नहीं ग्लूकोज लेना चाहिए। मैं बहुत इन्वॉल्व हो गया हूँ। ओके भाई ये जगह बताएं कहाँ से निकल रहा है? अगर आप मुझे बताएं अगर आप किसी को यार captain- स्किल लेवल को बढ़ाना चाहिए Okay, होना और सीरियस। अगर आप किसी को कैप्टन बना सके हाँ 5 इयर्स के लिए वो कौन होगा और किस वजह से? कोई भी मॉडर्न जो करंट टीम है उसमें तो कोई भी नहीं होगा। कोई भी नहीं? हाँ अगर मैं फ्यूचर में देखूं तो मुझे साइम अय्यूब में लगता है कि आप उसको कैप्टन बना सकते हैं, लेकिन 1 साल उसे डिलीवर करने दीजिए। ओके आपको नहीं लगता आप लोग सैम अय्यूब को इतना हाइप कर रहे हैं कि वो सारे वो नहीं, बच्चा hype आया हम तो नहीं है तुमने कहा सारे है उसकी भी। लॉबी तुमने सिस्टम कहा है, हम तो Something- उसको हाइप कर ही something नहीं रहे, अय्यूब। हम तो बता रहे हैं कि एक जनरेशनल प्लेयर आया है हाँ। जो नजर आ रहा है। अब बात Okay. होती है कि 50 और 60 नहीं, हाँ। 20 देखकर भी अंदाजा हो जाता है प्लेयर कौन है। चलिए अब आप छोड़ दें ना इसको। छोड़ दें? हाँ थैंक मैं यू। तो समझ रहा था चल रही है, मैंने तो बता मुझे रहा। बताएं व्हाई डज एवरीवन थिंक सैम अय्यूब इज द बेस्ट? देखिए हमने पहले भी कहा था, हमने नहीं कहा कि वो और बहुत बड़ा आप खिलाड़ी लोग है। को नहीं लगता कि आप लोग इतना बोल रहे सैम अय्यूब तो ऑफ कोर्स ये जो इतनी लॉबी सिस्टम है वो इस बच्चे को खेलने देगी? रेपुटेशन लेके कि यार ये बड़ा तेज खेलता है, बहुत अलग पीएसएल में छक्के मारता है, कायदे आजम ट्रॉफी में बड़े रन्स भी करता है। देखें एक होता है स्लॉगर जो जिसकी लाइफ होती है 30-40 रन्स की, ठीक है, जैसे कि आप ये समझ लें ये इफ्तिखार वगैरह यही काम कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर सके। लेकिन एक होता है प्रॉपर प्लेयर, तो लोग इसकी हिटिंग को देखकर ये नतीजा निकालते थे कि ही इज ओनली अ T20 प्लेयर। लेकिन हम ये जानते थे तब भी कि आप इसे वनडे खिलाएं, टेस्ट खिलाएं, ये मुकम्मल प्लेयर है, क्योंकि ये कायदे आजम ट्रॉफी में 200 रन भी करता है, ये कुछ छोटी बारियां नहीं लेता। और फिर आपने इंटरनेशनल लेवल पर देख लिया, 81 ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, वो भी ईज और कमांड से। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को भी वही पाँव ऊपर गॉर्डन ग्रेनिस टाइप पुल मार रहा है, ठीक है, फिर वही काम जाके साउथ अफ्रीका में कर रहा है, उनको भी खड़े खड़े मतलब एफर्टलेस 6 बहुत। देखिए 4 सालों में आपने तकरीबन कोई 50 से ज्यादा लोगों को कैप्स दिए आपने, पाकिस्तान का कैप। उसमें अगर एक ही आदमी का नाम आ रहा है जिसका नाम साइम अय्यूब है और वो फील्ड का हिस्सा नहीं है, और आप आहें भरते हैं ये सोच के कि अगर साइम होता ना चैंपियंस ट्रॉफी में, तो जब आपको मार्जिन विन का इतना बड़ा नजर आ रहा है कि ये मिसिंग है हमारे पास, तो डेफिनेटली कि उसका पोटेंशियल है कि वो अवेलेबल नहीं है, फिर भी डिस्कस हो रहा है।
पोटेंशियल है ना उसका,